हेलो एवरीवन, एमटीएम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल पर हम मैथ से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और अगर आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है और आपकी समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए इस वीडियो में करते हैं विभाजकता के नियम। जो ये विभाजकता के नियम है ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करने वाले हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। विभाजकता के नियम में हम 3 संख्याओं का नियम बताएंगे जो विषम संख्याएं भी हैं, 2, 3, 5। 2 से विभाजकता का नियम यह है कि जिस संख्या का इकाई का अंक सम या 0 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे 264, 250, 314, 204 आदि। इन संख्याओं में इकाई का अंक 264 का 4 है, इकाई 250 का इकाई का अंक 0 है और 314 का इकाई का अंक 4 है और 204 का इकाई का अंक 4 है। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। सम पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था, सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाए, वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी सम संख्या है। तो 2 से विभाजकता के नियम में जिस संख्या का इकाई का अंक सम या फिर 0 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि हम इसी को लेते हैं 264 को, ये 264 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, शेष 0 बचता है, घटाने के बाद 0 आता है, फिर उसके बाद 6 उतार लिया, 2 तिया 6, फिर घटाने के बाद 0 बचता है, उतार लिया हमने 4 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से जब हम इसका भाग करते हैं तो इसका शेष 0 बचता है। यदि शेष 0 बचता है तो वो संख्या भाग देने वाली संख्या से पूर्ण विभाजित कहलाएगी। अच्छा, इसी तरह से आप करते हैं 250। देखते हैं कि 0 जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है वो संख्या भी 2 से भाग होगी या फिर नहीं होगी। 2 एकम 2, 0 बचेगा, उतार लिया हमने 5, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1 बचेगा, उतार लिया हमने 0, 2 पंजे 10। तो ये संख्या भी पूर्ण विभाजित है, इसका भी शेष 0 बच रहा है। इससे साबित होता है कि यदि जिस संख्या का इकाई का अंक सम या फिर 0 होगा तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। हम बगैर भाग करे ही बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाजकता। जिस संख्या का अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, जिस संख्या का अंकों का योग 3 से भाग हो जाए वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यानी जो संख्या है हमारी उस संख्या का अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यदि वो उनका योग पूरा भाग हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 264, जैसे 264, 204, 315 आदि। 264 को देखते हैं कि इसका अंकों का योग कितना होता है। इसमें 3 अंक हैं, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 6 है और सैकड़े का अंक 2 है। तो इनका योग करके देख लेते हैं कितना होता है। 2 और 6, 8, 8 4 12। इसका अंकों का योग 12 हो रहा है। 12 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 चौक 12, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसलिए 264 भी इससे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इसी तरह से 204, 204 का अंकों का योग देखते हैं कितना होता है। 2 प्लस में 0 प्लस 4, तो ये हो गया 6। 6 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6, ये भी पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसलिए ये 204 भी इससे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इससे बगैर संख्या को भाग करे ही हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से भाग हो रही है या फिर 3 से या 5 से। नेक्स्ट 5 से विभाजकता। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी। वो संख्या 5 से
पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जैसे 250। अब इसमें देखो इकाई का अंक 0 है, तो देखो ये संख्या 5 से भाग हो रही है या फिर नहीं। 5 से देखो पापन जी 25, पूरी पूरी भाग हो गई, उतार लिया 0, ना जाने की 0। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यदि शेष 0 बच रहा है तो 5 से पूरी पूरी भाग हो गई। 315 इकाई का अंक 5 है, इसको भाग करके देखते हैं 5 से। 5 के 30, बचेगा 1, उतार लिया 5, 5 दिया 15, शेष बच रहा है 0। इसलिए 315 का भी शेष 0 बच रहा है 5 से भाग देने पर। इससे साबित होता है कि ये इससे पूर्णतः विभाजित है। इससे साबित होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या फिर 5 होगा वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।